मैं हूं फैसल तारड़। आज 27 जुलाई है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर इंतहाई अहम खबरें आपके सामने रखनी हैं कि चौधरी परवेज इलाही ने आते ही किस तरह से इंपोर्टेड माफिया की चीखें निकलवा दी हैं। नवाज शरीफ की वापसी, पंजाब में गवर्नर राज, अदारों पर हमले और किस तरह से चीखें निकल रही हैं। अब किस तरह से ये खुद ही चीख भी रहे हैं, खुद ही रो भी रहे हैं, खुद ही पिट भी रहे हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। गुज़श्ता रात 2 बजे चौधरी परवेज इलाही पंजाब से उड़ते हैं, इस्लामाबाद पहुंचते हैं और रात को 2 बजे वो अपने ओहदे का हल्फ लेते हैं। मैं और मेरे दोस्त साजिद गोंदल साहब भी वहां पर ही मौजूद थे। हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से तारीख रकम हो रही थी। वो जिनको निकाला गया था वो बड़ी धूमधाम से वापस आ रहे थे। जिनको मारा गया था 25 मई को, वो अब पंजाब के हुक्मरान बनने जा रहे थे। तो अचानक हर चीज हमने बदलती हुई अपनी आंखों से देखी कि किस तरह से जो जुल्मो सितम करने वाले फिरौन थे वो रो रहे थे, वो चीख रहे थे, वो नजर भी नहीं आ रहे थे। परवेज इलाही ने रात को 2 बजे हल्फ लिया, अहम मामलात डिस्कस किए गए, काबीना फाइनल की गई और उसके बाद परवेज इलाही की लाहौर में एंट्री होती है। जाते ही वो अहम तकर्रियां करते हैं, अहम तबादले करते हैं। डीजी एंटी करप्शन का वो तबादला कर देते हैं। आईजी पंजाब आपको पहले से पता है कि पहले से ही तब्दील जा चुके थे और चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी अपनी खिदमात वापस दे चुके थे। और अब जी पंजाब में नए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के आते ही ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़, मुतअद्दिद अफसरान के तकर्री और तबादले कर दिए गए। सेक्रेटरी टू गवर्नर सईद चौधरी को ओहदे से हटा दिया गया है और जबकि साबिक सेक्रेटरी वज़ीर आला पंजाब नबील ऐवान को सेक्रेटरी टू गवर्नर तैनात कर दिया गया है। जबकि सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को वज़ीर आला पंजाब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मुकर्रर कर दिया गया है। तो ये पंजाब के अंदर बड़े तबादले किए गए हैं और ख़ास तौर पे वो अफसरान जिन्होंने हमजा शहबाज से डिक्टेशन लेकर मासूम निहत्ते मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर डंडे बरसाए, उनको गिरफ्तार किया। और वो लोग जिन्होंने एंकर इमरान रियाज, अरशद शरीफ, समी इब्राहिम, साबर शाकर या पंजाब के अंदर जितनी भी FIR दर्ज हुई, उनको ये भी हदायत कर दी गई है कि वो FIR पंजाब हुकूमत वापस ले और फौरी तौर पे जिन लोगों ने झूठी FIR कटवाई हैं उनके खिलाफ जो है वो कानूनी रास्ता अपनाया जाए। तो पंजाब के अंदर हर बेईमान, हर जालिम, उसकी इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं कि वो किस तरह से चौधरी परवेज इलाही के कैर से बच सकता है। हर करप्ट अफसर और हर इंपोर्टेड माफिया का सहूलतकार जिन्होंने पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए मदद की, लोगों पर जुल्म किया, उनकी शामत जनाब इस वक्त आ चुकी है। जबकि इंपोर्टेड माफिया ने अदलिया के बाद अब एस्टैब्लिशमेंट मुक्तदर हलकों को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं कि आपने हमें यूज किया है और अब हम आपको एक्सपोज करेंगे। धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इनकी धमकियों में नहीं आई, इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट जो फैसला कर चुकी है और पाकिस्तान में चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। हालांकि मैशत का भट्ठा बैठ गया है, आज डॉलर 240 के करीब पहुंच गया है। शेख रशीद की पेशन गोई के मुताबिक डॉलर 250 रुपए से ऊपर जाने जा रहा है। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बाकायदा तौर पे कैंपेन शुरू कर दी गई है। और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मियां जावेद लतीफ़ साहब फरमाते हैं, हम पहले दिन से ही हुकूमत में आने के हक में नहीं थे। अगर बेगुनाह नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं करा सकते तो किस लिए हुकूमत में आए। अब जावेद लतीफ़ का ताल्लुक मरियम ग्रुप से है और दूसरा ग्रुप शहबाज ग्रुप। शहबाज ग्रुप नहीं चाहता था कि नवाज शरीफ वापस आए, तो लिहाजा अब मरियम नवाज हमला आवर है, मरियम का ग्रुप शहबाज शरीफ पर कि अगर बेकसूर
नवाज शरीफ की सजा माफ नहीं करवा सकते। तो अम्ब लेने आए थे हुकूमत में, क्या करने आए थे? तुम तो इतना भी नहीं करवा सके कि पंजाब में हुकूमत, वफाक में हुकूमत होते हुए आप वापस नहीं ला सके नवाज शरीफ को। लिहाजा एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर सजाएं ख़त्म ना की गई नवाज शरीफ की, तो फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर नवाज शरीफ खुद वापस आ रहा है। खुद नेल्सन मंडेला पाकिस्तान की धरती पर कदम रखने जा रहा है अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर सजाएं माफ ना की गई। जबकि इस वक्त रोना और पिटना वो तो शुरू हो चुका है, रात से ही चीखें भी निकल रही हैं। तो पंजाब के अंदर अब गवर्नर राज की जनाब बातें हो रही हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब में गवर्नर राज की समरी मेरे पास आ गई है, इस पर काम कर रहा हूं। मेरा पंजाब में दाखिला बंद किया तो यह गवर्नर राज लगाने के लिए काफ़ी है कि अगर मेरे ऊपर पाबंदी लगी पंजाब के अंदर तो ये गवर्नर राज लगाने के लिए काफ़ी हमारे पास एक दलील होगी और हम फिर गवर्नर राज लगा देंगे। यानी फिर गवर्नर राज यानी तमाम तर एग्जैक्टिव अख्तियारात जो हैं वो गवर्नर को दे दिए जाएंगे। लेकिन पीटीआई की जानिब से कहना कि आप लगा के देखें, आप लगा के भी देखें कि आप लगा भी सकते हैं। अगर आप लगा सकते हैं और आप लगाएं, फिर हम देखते हैं कि आपका गवर्नर राज चलता कैसे है। आपने ये जो धमकी बना के रखी हुई है कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, हम आपके गवर्नर राज को भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। लिहाजा अब राना सनाउल्लाह को जिस तरह से गरीदा फारूकी टकरी हैं, छोड़ दे बाकियों को, पीटीआई को छोड़ दें, किसी और को छोड़ दें कि उन्होंने राना सनाउल्लाह को जवाब दिया हो। लेकिन मैं समझता हूं जितनी खूबसूरती से हमारी पसंदीदा एंकर गरीदा फारूकी ने राना सनाउल्लाह को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इतनी खूबसूरती से कोई शहबाज गिल भी जवाब नहीं दे सकता था। अच्छा जी, जरा सुनिए, राना सनाउल्लाह कहते हैं मैंने गवर्नर राज की समरी पर काम शुरू कर दिया है। इसके जवाब में गरीदा फारूकी फरमाती हैं जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। दम खम होता, अगर इतने ही होते, दम खम होता तो कल रात से अब तक सड़कों पर बेशुमार कारकुनान निकाल चुके होते। वो कहते अगर आप इतने जोगे होते, अगर इतने जोगे होते तो पंजाब में हुकूमत ख़त्म हुई थी तो लोग निकलते, आप निकाल चुके होते सड़कों पर, लोग एहतजाज करते। मखलूत हुकूमत की दर्जन भर पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ट्वीट्स करके खाली शेर आया कहकर मत डराएं कि शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, ये कहकर टीवी पर बैठकर या ट्वीट करके ये मत डराएं। डट कर इकदामात करें जैसे खान हुकूमत में करता था कि आपके पास हुकूमत है, जैसे खान इकदामात करता था आप भी वैसे ही इकदामात करें, यानी तगड़े हो जाएं, मजबूती के साथ मुकाबला भी करें और लोगों को भी निकालें। अच्छा, नहीं तो इलेक्शन करवाएं, आने दे खान को। वो कहते हैं अगर तो दम खम है ना तो फिर मुकाबला करें, ये बढ़ के ना लगाएं, ये तड़ियां ना लगाएं, ये रोना पिटना ना करें, ये ताने ना करें, ये झूठे बयानात ना दें। अगर तो ताकत है, अगर तो जान है तो कुछ करें, वरना फिर घर चले जाएं और आने दें। अच्छा जी, इसके अलावा सलीम साफ़ी और ये सारी बदमाशियां उनकी जाहिर है। अब वो जो दाल रोटी चली हुई थी, जो लूट रहे थे और अयाशियां कर रहे थे, पीटीवी में सलीम साफ़ी के भाई लगे हुए हैं। वो कहते हैं पहले तो हंसते हैं, आहा जो हुकूमत 3 माह में आईनी इख्तियार होने के बावजूद 3 सूबों में अपने गवर्नर नहीं लगा सकी, वो पंजाब में गवर्नर राज लगाने की धमकी दे रही है, जिसका इसके पास कोई आईनी इख्तियार नहीं। गेम हार गए तो अब आराम से परवेज इलाही को हुकूमत करने दो। तो ये जनाब सलीम साफ़ी, गरीदा फारूकी वो अंदर से बोल रहे हैं, अंदर से। ये बेचारे इस वक्त शदीद परेशान हैं, रात को सो भी नहीं सके कि क्या हो क्या गया है उनके साथ। तो लिहाजा वो इस वक्त सख्त परेशान है। और वो जैसे बॉक्सिंग के अंदर रेसलिंग हो रही होती है, 2 पहलवान लड़ रहे होते हैं तो वो नारे लगा रहे होती हैं और कह रहे जोश में आकर के मारो 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 और मारो। और जब उन्हें अपना हारता हुआ नजर आता है खिलाड़ी तो फिर वो चीखते हैं, गालियां देते हैं और फिर वो सब कुछ करते हैं। तो इसी तरह से
जब इनकी रोजी रोटी पर अब आप कह सकते हैं कि इनकी करप्शन पर, इनकी अय्याशियों पर, इनकी हुकूमत के साथ उनका चपड़ासी, उनका खुशामदी बनने पर जो ये अय्याशियाँ करते थे, फ्री के हज, फ्री के उम्रे, फ्री के वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जो रोटियां तोड़ते थे, उस पर क्योंकि पाबंदी लग चुकी है तो लिहाजा अब ये चीख रहे हैं। तो ओवरऑल आज पूरे पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड माफिया की चीखें निकल रही हैं। रात को खान साहब ने ऐलान किया है कि अपने अपने शहरों के अंदर निकलें, यौम तशक्कुर मनाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि आपने ऑपरेशन रजीम चेंज नाकाम बनाया है, आप खड़े हुए हैं जिस वजह से ये कामयाबी मिली है। आप भी बाहर निकलें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने घर में बैठ के भी नमाज पढ़ें, नवाफिल अदा करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।